नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आपके राशियों के ग्रहों के चाल की। इसके अलावा हम बताएंगे कि करियर की परेशानियां कैसे दूर हो सकती हैं। जी बच्चों में करियर को लेकर के ज़बरदस्त डिलेमा होता है, क्या करें क्या ना करें, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शकुन 1942 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और दिन रविवार। चतुर्थी दिन को 8:23 तक, महा नक्षत्र रात्रि को 7:57 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:51 से 4:12 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं करियर की। असल में बच्चों को करियर के चुनाव करते समय जबरदस्त डिलेमा होता है। करियर एक ज़िंदगी का अहम पड़ाव है और एक तरफ आपका बड़ा करियर होता है जिसमें अपार संभावनाएं होती हैं और दूसरी ओर प्रतियोगिता होती है जो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में हर बच्चे को अपने करियर को लेकर के अच्छी खासी मशक्क़त करनी चाहिए भी और करनी पड़ती है। अब बड़ा प्रश्न उठता है कि आप अपने बच्चे के करियर या बच्चा अपने करियर के लिए कैसे निर्णय लें। इसी पर विस्तार से चर्चा होगी। तो हम देखते हैं कि इसके लिए आपके पास में दो रास्ते हैं। यदि आप DMIT कर लें, मतलब डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट, एक तरह का फॉरेंसिक टेस्ट है जिसमें आप अपने करियर को लेकर के कुछ जान सकते हैं। यह हस्तरेखा से कुछ ऊपर की चीज़ है जिसमें फॉरेंसिक साइंस आपके हाथ के रिजेस को लेकर के कुछ कहता है। और दूसरा रास्ता होता है आप अपनी कुंडली देखें। आप अपनी कुंडली में सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखें। इंटरेस्ट माने तीसरा स्थान। यदि किसी भी जातक के तीसरे स्थान का स्वामी अनुकूल बैठा है तो मान लीजिए कि उस तीसरे स्थान के ग्रहों के अनुकूल आप अपना करियर चुन सकते हैं। दूसरा स्थान होता है भाग्य का। बड़ा प्रश्न ये होता है कि क्या आपका इंटरेस्ट आपके भाग्य से मैच करता है। यदि हाँ, तो फिर ऐसा मान लीजिए कि यदि तृतीयेश का भाग्य स्थान से कोई संबंध बन पाता है या भाग्येश का तीसरे स्थान से कोई संबंध बन पाता है तो ऐसी स्थिति में करियर भी वही होगा। फिर आता है 10वां और 11वां स्थान। क्या ये वो करियर जो आपके रुचि का है वो आपको पैसा और आपको सत्ता दिलाएगा? तो निश्चित तौर पर जब ये 4 स्थानों के ग्रह आपके अनुकूल हो तो समझ लीजिए कि वो आपका करियर होगा। आमतौर पे करियर के लिए बुध और शनि को देखते हैं। बुध, शनि और बृहस्पति ये तीन प्लैनेट्स हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि काल पुरुष के तीसरे स्थान का स्वामी बुध होता है, भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति होता है और 10वें और 11वें का स्वामी शनि होता है। मतलब अगर किसी भी जातक की कुंडली में बुध, बृहस्पति और शनि अनुकूल बैठे हों तो जिस तरह से बैठे हों, जिन ग्रहों के प्रभाव में बैठे हों, मान सकते हैं कि उसका करियर वहाँ होगा। या फिर जन्म कुंडली में, आपकी निजी जन्म कुंडली में तृतीयेश, भाग्येश, दशमेश और एकादशेश को अच्छी तरह से देख लें। यदि ये खराब स्थानों में बैठे हो, पापक ग्रहों से आक्रांत हो, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके करियर में प्रॉब्लम है। कई बार लग्न भी इससे बड़ा प्रभावित होता है, तो लग्न से भी आपके इंटेंशंस या फिर इंटरेस्ट को देखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में लग्न, तीसरे, भाग्य और दशम, 11वें स्थान में, इन 5 स्थानों से करियर का चुनाव करना चाहिए। यदि इन स्थानों के स्वामी बुरे ग्रहों से प्रभावित हों या 6ठी, 8वीं, 8वीं, 12वीं बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि आप उन ग्रहों की शांति कराएं, उन ग्रहों का दान करें। आमतौर पे बच्चों को करियर के चुनने के समय गणपति का पूजन करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि तृतीयेश बुध होता है और बुध के लिए गणपति का पूजन करना चाहिए। मतलब करियर का चुनाव करते समय यदि किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो आपको गणपति पूजन करना चाहिए, बड़ों से सलाह लेना चाहिए। बृहस्पति दशम और 11वें स्थान में, मतलब शास्त्र में लिखा है कि वेदा विभिन्ना स्मृति और महाजनों सपंथा। और फिर बड़े आदमी, जो सफल आदमी हैं, उसकी सलाह लेनी चाहिए ताकि आप अपने करियर में सफल हो सकें। तो इससे आपका करियर भी बनेगा और प्रतियोगिता में भी आप काबिल ठहरेंगे। पर इन सब के बाद भी 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं जो हर एक बच्चे के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। वो है आपके जीवन का ओबीडियंस। याद रखिए कि हमारे यहाँ लिखा है कि विद्या ददाति विनयम विनयात आति पात्रताम। यदि आप हम्बलनेस नहीं है आपके अंदर तो आप माने रहिए कि आपको पढ़ने में, करियर में काफ़ी परेशानी आती है। और फिर दूसरा होता है
डिसिप्लिन, आपके अंदर में अनुशासन भी चाहिए। असल में हम देखें तो पूरी कायनात जो है अनुशासित है, यानी सूर्य समय पर डूबता है, समय पर उगता है, पूरब की तरफ डूबता है और पश्चिम की तरफ डूबता है, पूरब की तरफ उगता है। मतलब ये सारी चीज़ें करीब करीब तय होती हैं और इतना ही अनुशासन हमारे बच्चों के अंदर भी होना चाहिए। यदि ये इस तरह की चीज़ें आप देख पाते हो तो ठीक, अन्यथा इनमें जिस जरा सा भी किसी में कमी होने के कारण आपके जीवन में असफलता मिल सकती है। चलिए अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। जानते हैं कि 12 राशियों में ग्रहों की स्थितियां इस वक्त कैसी हैं और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए तो 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सब कुछ जस का तस है, सिवाय इसके कि चंद्रमा जो है वो चतुर्थेश होकर के पंचम स्थान में बैठ गए। मतलब मेष राशि वाले जातकों के लिए परिवार को लेकर के समय देना पड़ेगा, अवसर आपके पास में है, बड़ों का आशीष भी आपके पास में है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। एज इट इज़ दोस्तों से लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशंस आपको बेहतर बनाने पड़ेंगे। किसी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आज भी आपके लिए बेहतर नहीं है, यानी हर इन्वेस्टमेंट बड़ी सावधानी से करें। करना क्या चाहिए? शुक्र केतु 8वें स्थान में बैठे हैं तो महामाया की शरण में जाएं और गाय और कुत्ते को रोटी खिलाएं गुड़ के साथ में, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। बाकी दिनों की तरह राहु अभी भी वहीं बैठे हैं, मतलब गुस्सा अभी भी होगा, अनुशासन की जरूरत अभी भी होगी, वाणी का संयम रखना पड़ेगा। बगल 12वें स्थान में है, खर्च पर नियंत्रण अभी भी रखना पड़ेगा। 8वें स्थान में सूर्य बुध है तो हेल्थ को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। और भाग्यस्थान में गुरु शनि है, आज भी अपने करियर को लेकर, काम को लेकर काफ़ी उठापटक मचेगी। मतलब सब कुछ जस का तस है। चौथे स्थान में चंद्रमा है, पारिवारिक कलह की संभावनाएं बन सकती है। शास्त्र में लिखा है चतुर्थे कलहगमा। अगर चंद्रमा चौथे स्थान में हो तो कलह की संभावना यानी पारिवारिक कलह की संभावनाएं बन सकती हैं। अब इस राशि में शुक्र और केतु को देखें। 7वें स्थान में शुक्र केतु हैं, बढ़िया दोस्त मिल जाएंगे। स्पेकुलेशन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और वाणी का संयम, ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें होंगी। यानी स्पेकुलेट बिल्कुल ना करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें, गुस्सा बिल्कुल ना करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर होकर? एक छोटा सा उपाय, शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें और भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बुध हैं और जो एग्जैक्टली 7वें स्थान में बैठे हैं, अच्छे दोस्त आपको मिलेंगे। 6ठे स्थान में शुक्र केतु, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता, चित्त की एकाग्रता कम। 11वें स्थान में राहु, लाभ की स्थिति बेहतर। चंद्रमा 3रे स्थान में, मन थोड़ा सा व्हिम्सिकल होगा, मतलब जल्दी जल्दी निर्णय लेगा, बदलता हुआ निर्णय लेगा। 8वें स्थान में गुरु शनि, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा, बेवजह की बातों से अपने आप को बचाकर चलना होगा। करें क्या? गणपति का पूजन करें, हरी चीज़ों का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर क्या नहीं कैंसर की। इस राशि में हम देखते हैं कि राहु 11वें स्थान में है और इस राशि में हम देखते हैं कि धन स्थान में पड़े हुए चंद्रमा, जो बताते हैं कि चंद्रमा संपत्ति के योग दे सकते हैं। 7वें स्थान में गुरु शनि है तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ पार्टनर या दोस्तों का बढ़िया साथ मिलेगा, मगर लाइफ पार्टनर की सेहत बहुत अच्छी नहीं रहेगी, ऐसा मैं सोच पाता हूँ। इस राशि में तृतीय 6ठे स्थान में तनाव थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। चतुर्थेश पंचम स्थान में है, मुझे ऐसा लगता है भूमि वाहन मकान के योग बनेंगे। 11वें स्थान में राहु, लाभ की स्थिति बेहतर होगी। करना क्या चाहिए? तो इस राशि में राहु के मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, द्वादशी चंद्रमा लग्नस्थ हो तो क्या होता है, काफ़ी उठापटक के बाद मन थोड़ा सा सशंकित हो जाता है, अनेक प्रकार के निर्णय आपके सामने आते हैं। 4थे स्थान में शुक्र केतु, परिवार को लेकर थोड़ी चिंता। 10वें स्थान में राहु, अपने काम की जगह पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। भाग्य स्थान में मंगल पड़े हैं तो मुझे ऐसा लगता है अवसर आपके पास में है। हाँ, 6ठे स्थान में शनि बैठे, कमर का दर्द हो सकता है, शत्रु बाधा, ऋण की चिंता या फिर संतान को लेकर चिंता हो सकती है। 5वें स्थान में सूर्य बुध, संतान के करियर को लेकर कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है इस समय। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए? एक लाइन की बात कि सूक्ष्म जीवों को आहार दें, गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं, केतु के मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बारी है दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में भी कुछ लिखा है। नंबर 1 ये लिखा है कि भाई 12वें स्थान में चंद्रमा है, रूटीन में आप थोड़ा सा तनाव में हो सकते हैं क्योंकि एकादशेश 12वें स्थान में बैठे हैं। 3रे स्थान में शुक्र के साथ में केतु है, खूब सारा टैलेंट है, खूब सारी महत्वाकांक्षा है। 4थे स्थान में सूर्य बुध है, परिवार को लेकर के, भूमि वाहन मकान को लेकर या घरेलू मेंटेनेंस को लेकर या माँ को लेकर के थोड़ी चिंता या थोड़ा समय आपको डिवोट करना पड़ेगा। 5वें स्थान में शनि, लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों को बेहतर करना पड़ेगा। 8वें स्थान में मंगल, बेवजह की बातों से बचना पड़ेगा। भाग्य स्थान में राहु, उलझने हो सकती है। क्या करना चाहिए? तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन काल। आज हम चर्चा कर रहे हैं करियर की। तो
करियर को लेकर के एक बड़ा निर्णय हुआ कि लग्न तीसरे भाग्य स्थान 10वें और 11वें, इन 5 स्थानों से करियर को देखा जाता है। करियर में किस तरह की परेशानी आएगी, इस कार्यक्रम में आगे इस पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं करियर की। करियर में किस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। फेसबुक लाइव के दर्शकों का बहुत स्वागत। बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं। यदि आपको कोई प्रश्न करना हो तो आप नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपने प्रश्न जरूर लिख सकते हैं। तो चलिए अब बची राशियों का हाल करें। बात करते हैं तुला यानी लिब्रा की। अब इस राशि में देखें कि दूसरे स्थान में शुक्र केतु बैठे हैं, 8वें स्थान में राहु। तो पहली बात तो ये है कि बेवजह के विवादों से अपने आप को बचाकर चलना होगा। तीसरे स्थान में सूर्य बुध है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है इस समय। तृतीयेश बृहस्पति चौथे स्थान में बैठे हैं, मतलब भूमि वाहन मकान के योग होंगे। परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। 7वें स्थान में मंगल। कुछ लोगों के लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, कुछ लोगों के शादी की बातें हो सकती है जो अविवाहित हो। इस समय अगर हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देखें तो भाग्येश 10वें स्थान में है, मतलब नौकरी रोजगार के कुछ बड़े अवसर तत्काल मिलने वाले हैं, मतलब आने वाले 72 घंटों में। तो ऐसा मान सकते हैं कि अवसर आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण क्या हैं। नंबर 1 की तुला राशि में किसी भी प्रकार के विवादों से अपने आप को बचाकर चलना होगा। वाहन चलाते समय सावधान रहना होगा। काले तिल काले उड़द का दान करना होगा। राहु के मंत्रों का जब भगवान शिव का पूजन करना होगा। ये आपके लिए आज के लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में हम देखते हैं कि लग्न में शुक्र के साथ में केतु है। द्वादशेश अगर लग्नस्थ हो और शुक्र साथ में हो तो ऐसा मान लेना चाहिए कि तनाव थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। केतु लग्न में है, यात्राओं में बहुत सावधानी रखनी होगी, खासकर बहुत तेज गाड़ी चलाने वाले जातक थोड़ा सावधान रहें। धन स्थान में सूर्य बुध है, संपत्ति के योग बेहतर है। तीसरे स्थान में शनि बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड होंगे। बृहस्पति गले में थोड़ी सी खिचखिच हो सकती है। 6ठे स्थान में मंगल, ऊर्जा का स्तर काफ़ी अच्छा है। 7वें स्थान में राहु। मुझे ऐसा लगता है बहुत बटरिंग करने वाले चापलूस मित्रों से अपने आप को बचाकर चलना होगा। क्या करना चाहिए, तो वृश्चिक राशि में हम देखें कि इस समय भाग्य स्थान में पड़े हुए चंद्रमा जो बताते हैं कि काफ़ी उठापटक के बाद में कुछ लाभ आपको जरूर मिल जाएगा। हालांकि लग्नस्थ शुक्र के कारण तनाव काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो क्या करें, जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि में देखें कि लग्न में सूर्य बुध है, काफ़ी बैलेंस्ड होता है। लग्न में सूर्य बुध मतलब अच्छा आपका विजन होता है, अच्छे डिसीजंस होते हैं। दूसरे स्थान में गुरु के साथ में शनि है। पेरेंटल इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के डिसीजंस या डिस्प्यूट्स आपके फेवर में आने वाले हैं। 4थे स्थान में मंगल, 5वें स्थान में मंगल, संतान को लेकर कुछ अच्छा कर पाएंगे। 6ठे स्थान में राहु, अज्ञात भय से पीड़ित रहेंगे। वैसे भी कोरोना में बहुत सारा भय लोगों के मन में बैठ गया है। 12वें स्थान में शुक्र के साथ में केतु, रूटीन में थोड़ा सा प्रेशर होगा, खर्च थोड़ा सा ज़्यादा, कमाई थोड़ी सी कम, मगर लाभ जरूर होगा। चंद्रमा का जहाँ तक सवाल है, चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं जिस राशि में, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी उठापटक रहने वाली है, मगर फिर भी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो करना क्या चाहिए, तो जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, शनिश्चर मंत्र का जप करने, भगवान शिव का अभिषेक करें और काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। ये वो राशि है जहाँ पर गुरु और शनि एक साथ बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल की शुरुआत में ही 2 बड़ी घटनाएं हुई थी। पहले शनि का ट्रांजिट जनवरी में, फिर बृहस्पति का ट्रांजिट मार्च में। और आप देखते हैं कि एक जो भय, कोरोना का भय शुरू हुआ, यहीं से शुरू हुआ। करीब करीब बृहस्पति के ट्रांजिट के आसपास में भारत में लॉकडाउन हुआ, जनता कर्फ्यू हुआ और फिर लगातार हम परेशान होते रहे। पर इसका मतलब ये नहीं कि परेशानियां पहले से नहीं थी। जी, परेशानियां पहले से थी। जनवरी 2020 से ही परेशानियां करीब करीब शुरू थी। मतलब मकर राशि में गुरु शनि बड़े इफ़ेक्टिव हैं और तो सबसे पहला न्याय तो यही होने वाला है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए तनाव एक अवसर के रूप में है। इसमें मुझे आगे हम बात करेंगे कि कोरोना ने बहुत सारे अवसर भी दिए, तो मकर राशि वाले जातकों को सबसे ज़्यादा अवसर मिले
अपने जीवन में लगातार रिसर्च करने का। चौथे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़िया रही। पांचवें स्थान में राहु, संतान को लेकर के चिंता जरूर पैदा हुई है, कहा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है और माँ बाप जरूर चिंतित हैं कि बच्चे बिना क्लास में गए कैसे पढ़ रहे होंगे। ऑनलाइन पढ़ाई में वैसे भी काफ़ी मेहनत है। 12वें स्थान में सूर्य बुध पड़े हैं। नींद की थोड़ी सी परेशानी, स्किन की प्रॉब्लम। 11वें स्थान में शुक्र केतु थोड़ी एलर्जिक हो सकते हैं, तनाव थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, फाइनेंस का क्रंच हो सकता है। बहरहाल करना क्या चाहिए इस समय चंद्रमा भी देखिए, चंद्रमा सिंह राशि में होकर के बैठे हैं, मतलब चंद्रमा एग्जैक्टली 8वें स्थान में बैठे हैं, मतलब लाइफ पार्टनर का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के इमोशनल रिलेशन में बहुत सावधान रहें। एसोसिएशन में तकलीफ आ सकती है। करना क्या चाहिए, तो भाई आपको चाहिए कि आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि। ये वो राशि है जहां पर मकर का शनि और मकर का बृहस्पति जब से विराजमान है, काफ़ी उठापटक है। हालांकि ये मैं कह सकता हूँ कि फिर भी हिंदुस्तान में चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं, मगर कहा जा सकता है कि असर जरूर पड़ा होगा, क्योंकि लग्नेश 12वें स्थान में और द्वितीयेश 12वें स्थान में। बृहस्पति और शनि दोनों ही बड़ी बली ग्रह हैं और इनका असर लोगों पर पड़ता है। तो खर्च पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी वाणी पर संयम रखने की ज़रूरत है, परिवार के लोगों के चिंता करने की ज़रूरत है, अपने लाइफ पार्टनर की चिंता करने की ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत है। इस समय अगर हम देखें कि 11वें स्थान में सूर्य बुध है, क्या आपको अपने नौकरी की चिंता करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, रूटीन आपका बढ़िया रहेगा। 10वें स्थान में शुक्र केतु है, मतलब अवसरों की भी आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। मतलब आपको देखना यह है कि रूटीन में ज़्यादा प्रेशराइज ना हो, इस बात का एकदम ध्यान रखें। कमाई पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, खर्च पर कंट्रोल रखें, क्षमा करेंगे कमाई बेहतर करें, ये कुछ चीज़ें एकदम ध्यान रखें तो सब कुछ बेहतर होगा। इसके अलावा क्या करना चाहिए, तो आप चंद्रमा के मंत्रों का जप करें और साथ में चीनी का दान करें, शरबत का दान करें, दूध चावल का दान करें, खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। ये वो राशि है जिसमें गुरु और शनि का ट्रांजिट बहुत फायदे में रहा और इसमें कह सकते हैं कि मीन राशि वाले जातक काफ़ी फायदा उठा चुके हैं। वजह है कि लग्नेश 11वें स्थान में है, मतलब लग्नेश अगर आय भाव में बढ़ जाए तो कमाई धमाई बेहतर हो जाती है। शनि 11वें स्थान में बैठे हैं, रूटीन में आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं करते हैं। अब इस समय अगर हम धन स्थान में मंगल को देखें, कुछ संपत्ति खरीदने के योग हैं। तीसरे स्थान में राहु बहुत क्रिएटिव होंगे। 7वें स्थान में चंद्रमा तो मतलब छठे स्थान में चंद्रमा है, जो बताते हैं कि संतान की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। 10वें स्थान में शुक्र केतु हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि में ढेर सारे अवसर होंगे। सूर्य बुध बैठे हैं, बॉसेस की कृपा होगी। 11वें स्थान में राहु, 11वें स्थान में गुरु शनि, लाभ की स्थिति बेहतर होगी। कुल मिला के करना क्या चाहिए, तो गुरु मंत्र का जप करें, बड़ों का आशीष लें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपने कॉलर से। पहले कॉलर है हमारे साथ आराधना जी। आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार जी, अपने लड़के के बारे में जानना चाहते हैं। उसका नाम श्रवण कुमार है। डेट ऑफ बर्थ 23 अक्टूबर 1999, सवेरे 5:06, स्थान इलाहाबाद। क्या जानना चाहती हैं? जी जानना चाहते हैं, उसका इंजीनियरिंग का 3रा साल है अभी। कल वो 2nd ईयर में उसका बैक पेपर आया था, कल ही उसका बैक पेपर का भी वही ऑनलाइन पेपर हुआ था। मतलब उस लड़के की कैरियर और फ्यूचर के लिए बहुत अभी चिंता हो रही है हमें। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है, राशि इसकी मीन है और दूसरे स्थान में सूर्य बुध, 11वें स्थान में राहु। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि किसी भी बच्चे के 11वें स्थान में अगर कहीं पापु ग्रह बैठ जाए, राहु शनि जैसे ग्रह बैठ जाए, तो होता क्या है, तो आमतौर पे करियर में परेशानी आती है। मगर राहु चूंकि 11वें स्थान में, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर या फिर IT, इनमें इस बच्चे को बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, यानी आगे चल करके अपने आप को अपडेट कर ले। चौथे स्थान में मंगल है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया रहेगी। बड़ा प्रश्न है कि करियर कैसा करेगा तो करियर में मुझे ऐसा लगता है कि बैक की चिंता मत करें। इंजीनियरिंग के बच्चों में आमतौर पे बैक लगता है। इस समय राहु की अंतर्दशाएं चल रही थी, यानी 2018 से लेकर के 2019 फरवरी से लेकर 2021 तक इस बच्चे का करियर बहुत अच्छा तो नहीं ही है, मगर इसके बाद आपका बच्चा बहुत बढ़िया करने वाला है, इसलिए चिंता बिल्कुल ना करें। आराम से इस बच्चे को अपने ढंग से जीने दें। ये बच्चा बहुत अच्छा कर लेगा और बहुत जल्दी इसे फिर शासकीय नौकरी मिल जाएगी और ये दुनिया में आपका नाम रोशन करेगा। बड़ा प्रश्न है, क्या करना चाहिए आपको? चाहिए कि बीइंग अ पेरेंट आप दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करें बच्चे के लिए, और शनिवार के दिन इस बच्चे से काले तिल का दान कराएं तो सब कुछ बेहतर होगा। जी
तो अब विदा लेने का समय। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक हैं, हम उन सभी दर्शकों से ये गुजारिश कि अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।